खाना खजाना देखने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। आप देख रहे हैं कितना बढ़िया माहौल है। ये इसलिए क्योंकि आज आपको मैं कुछ चॉकलेट्स बना के दिखाने वाला हूँ। यानी पूरे एपिसोड में सिर्फ चॉकलेट ही चॉकलेट। और वैलेंटाइंस डे पर चॉकलेट ना मिले तो मजा ही नहीं आता है। तो आज सिर्फ चॉकलेट ही चॉकलेट। वैसे ऐसा कहा जाता है कि वैलेंटाइंस वाले दिन पे दिलों और दोस्तों सबका मिलन होता है। आप बहुत तरह तरह से इजहार करते हैं अपनी जान पहचान और प्यार का। चॉकलेट, उसके बिना तो ये दिन पूरा होता ही नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ चॉकलेट पैनकेक से जिसके अंदर फ्रूट्स डले हुए हैं। जी हाँ, और क्या क्या डला हुआ है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा मजा है। अभी नहीं, एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खाना खजाना में एक बार फिर मैं संजीव कपूर आप सबका आज के वैलेंटाइंस डे स्पेशल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज सिर्फ चॉकलेट से चॉकलेट। जिनको चॉकलेट अच्छी नहीं लगती वो भी देखें, क्योंकि इस एपिसोड के बाद आप सब लोगों को चॉकलेट जरूर पसंद आएगी, क्योंकि इसमें बहुत तरह तरह की चॉकलेट्स हैं। शुरुआत करेंगे चॉकलेट के पैनकेक्स के साथ। और इसके लिए आप जो चॉकलेट, नॉर्मल चॉकलेट मिलती है जो बच्चे खाते हैं, बड़े खाते हैं, बूढ़े खाते हैं, उसको हमने ग्रेट किया हुआ है। आप चाहें तो छोटे छोटे पीसेस भी उसके तोड़ सकते हैं। और इसको हमने मेल्ट करना है। मेल्ट करने के लिए आप डबल बॉयलर में, डबल बॉयलर का मतलब ये कि एक बर्तन में थोड़ा पानी लें, गरम करें, और उसके बाद किसी दूसरे बर्तन में जिसमें चॉकलेट आपने डाली है उसमें रखें और चॉकलेट को मेल्ट करें। मेरे पास माइक्रोवेव है तो मैं माइक्रोवेव के अंदर इसको मेल्ट कर लेता हूं। ये बोल काफी बड़ा है, वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर हमने बहुत सारी चीजें मिक्स करनी है। इसका जो पैनकेक है उसका बैटर बनाना है, इसलिए बड़ा हमने लिया है ये बोल। और ये जो पैनकेक है इसके अंदर हम स्टफिंग करेंगे फ्रूट्स की। तो जब तक वो मेल्ट होती है चॉकलेट, आपको फ्रूट्स बता देता हूं। आप सीजनल फ्रूट्स लें, सेब ले लें, आप नाशपाती ले सकते हैं, केला ले सकते हैं, फिग्स है मेरे पास यहाँ पर। ये जो फल है इतना अच्छा है, जब फ्रेश है तब भी अच्छा होता है, ड्राइड तो एकदम बढ़िया लगता ही है। लगता है चॉकलेट कुछ मेल्ट हो चुकी होगी। ये जो चॉकलेट है इसे मैंने निकाल लिया है माइक्रोवेव से और इसे मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, ये अच्छी तरह से अब मेल्ट हो चुकी है। और ये जो पैनकेक हम बना रहे हैं उसमें चॉकलेट तो डाली ही है, और क्या क्या डालना है चलिए देखते हैं। थोड़ा सा दूध पहले डाल लेता हूं मैं, और इसके साथ इसमें हम डालेंगे अंडा। और इन सब चीजों को हमने मिक्स करना है। इसके साथ और दूध। ये जो पैनकेक हम बना रहे हैं इसमें आप देख रहे हैं हमने चॉकलेट मेल्ट करके डाली है। आप चाहें तो इसमें कोको पाउडर भी डाल सकते हैं। चलिए बात कर रहे हैं कोको पाउडर की, तो वो भी डाल देते हैं हम। और इसके साथ इसमें हम डालेंगे मैदा। इन सब चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। और अब इसके साथ इसमें चीनी, अब इसे हमने पकाना है। लेकिन उससे पहले जो फ्रूट्स हमने काटे हैं उसको पका लेते हैं। यहाँ पैनकेक को भी पकाना है, जो फ्रूट्स हैं उसे भी पकाना है। शुरुआत करते हैं फ्रूट से। ये जब मक्खन मेल्ट हो जाए तब आप इसके अंदर डालें चीनी, और चीनी को मक्खन के साथ थोड़ा सा कुक करना है हमने। और इसके साथ इसमें ये फ्रूट्स, यहाँ पर कीवी फ्रूट्स भी है मेरे पास, कीवी फ्रूट भी डाल देते हैं इसके अंदर। इसको हमने थोड़ा सा कुक करना है। और यदि आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ी सी कोई वाइन डाल सकते हैं, चाहें तो पोर्ट वाइन डाल सकते हैं। नहीं मिले तो आप कोई जूस भी इसके अंदर डाल सकते हैं। थोड़ा सा डालकर इसे हमने पकाना है ताकि ये जितने फ्रूट्स हैं थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। जब तक फ्रूट्स पकते हैं तब तक हम ये पैनकेक्स बना लेते हैं। अब आप एक नॉन स्टिक पैन के अंदर बहुत थोड़ा सा तेल,
अब इसे हमने पकाना है। अब ये जो फ्रूट्स हैं ये भी तैयार हो चुके हैं और ये जो पैनकेक है ये भी आप देख रहे हैं ऊपर से सूख चुका है। एक ही तरफ से आपने पकाना है। ये जो फ्रूट्स हैं इसमें अगर थोड़े से फ्रेश अनार डाल दिए जाएं तो रंग कितना अच्छा आ जाए। अब ये तैयार, इसे हम बंद कर देते हैं। और ये जो पैनकेक है, आप जिस प्लेट में आपने इसे सर्व करना हो वो प्लेट तैयार कर लें। और ये जो पैनकेक है आप देखेंगे क्योंकि नॉन स्टिक पैन है बहुत आसानी से निकल जाएगा इसमें से, ये देखिए। और अब इसके अंदर डालें ये फ्रूट्स, इस तरह से एक ही साइड पर डालें। ग्रेटेड चॉकलेट ये फ्रूट्स के ऊपर। तो चलिए, ये हमने तैयार कर लिया पैनकेक जिसके अंदर फ्रूट्स डाले हैं। और आप फ्रेश क्रीम ले लें, उसमें चीनी सिर्फ मिक्स करें। आप चाहें तो कस्टर्ड सॉस भी बना सकते हैं, इसके लिए हमें फेंटने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद आप चाहें तो प्लेट को सजाकर इसी तरह से इस पैनकेक को, इस क्रेप्स को, जो चॉकलेट के क्रेप्स हैं जिसके अंदर हमने फल डाले हैं पकाकर, थोड़े से स्ट्यू करके, थोड़ी सी कोई सॉस डाल के, चाहें तो आइसक्रीम के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। अब बारी आती है एक और ऐसी रेसिपी की जो आपने हमेशा चाही है सीखनी मुझसे। तो चलिए देखते हैं चॉकलेट्स हैं कैसे बनाते हैं, अभी नहीं, इस ब्रेक के बाद। चॉकलेट पैनकेक्स विद एक्सोटिक फ्रूट्स। पैनकेक के लिए 100 ग्राम चॉकलेट, 1 कप दूध, 1 अंडा, 1 बड़ा चम्मच कोको पाउडर, पौना कप मैदा, 1 बड़ा चम्मच चीनी और पकाने के लिए थोड़ा सा तेल। स्टफिंग के लिए 1 कटी हुई नाशपाती, 1 कटा हुआ सेब, 2 कटे हुए केले, 1 कीवी फ्रूट कटा हुआ, 1 अंजीर कटी हुई, 1 बड़ा चम्मच मक्खन, 2 बड़े चम्मच पोर्ट वाइन, 1/4 कप अनार के दाने और 1/4 कप चीनी। गार्निश करने के लिए 1 कप फ्रेश क्रीम और 1/4 कप चीनी। चॉकलेट पैनकेक बनाने के लिए सबसे पहले चॉकलेट को ग्रेट कर लें और इसे डबल बॉयलर में डालकर पिघला लें और इसे थोड़ा सा ठंडा कर लें। इसमें दूध और अंडा डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसमें कोको पाउडर और मैदा डालकर अच्छी तरह से मिलाएं। अब इसमें चीनी डालें और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसका एक स्मूथ बैटर बना लें। अब एक नॉन स्टिक पैन में थोड़ा सा तेल डालकर इसे हल्का सा गर्म करें और थोड़ा सा बैटर डालकर इसे धीमी आंच पर दोनों तरफ से सेक लें। इसकी स्टफिंग को पकाने के लिए सबसे पहले एक पैन में मक्खन पिघला लें और इसमें चीनी डालकर अच्छी तरह से मिला लें। इसमें कटा हुआ सेब, नाशपाती, केला, अंजीर और कटा हुआ कीवी फ्रूट डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर दें और अब इसमें पोर्ट वाइन डालकर तब तक पकाएं जब तक फल थोड़े सॉफ्ट ना हो जाएं। अब इसमें अनार के दाने डालकर अच्छी तरह से मिक्स करें और इसकी आंच बंद कर लें। जिस प्लेट में सर्व करना हो उसमें पैनकेक को रखें और पैनकेक की एक साइड पर पके हुए फ्रूट्स और ग्रेटेड चॉकलेट को डालें और इसे फोल्ड कर दें। इसको फिटी हुई क्रीम और चीनी के मिक्सचर से सजाकर सर्व करें। वेलकम बैक। खाना खजाना में एक बार फिर मैं संजीव कपूर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज है हमारा स्पेशल एपिसोड चॉकलेट्स का। चॉकलेट बनाना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत आसान है। करना क्या पड़ता है चलिए बता देता हूं। इसके लिए आप कुकिंग चॉकलेट, जो चॉकलेट की स्लैब्स बाजार में मिलती हैं, उसको आप ग्रेट कर लें या छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लें। इसे हम मेल्ट करेंगे कोको बटर के साथ। जो कोको बीन्स हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा फैट होता है और उसी से चॉकलेट बनती है और जो कोको बटर है वो भी उसी से बनता है। ये जो कोको बटर है बहुत महंगा बटर है। यदि आपको कुकिंग चॉकलेट ना मिले तो बाज़ार में जो साधारण रूप से चॉकलेट मिलती है आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि घर में चॉकलेट बनाने का जो मज़ा है वो बाज़ार से खरीदी हुई चॉकलेट में आ ही नहीं सकता है। अब इसको मेल्ट करते हैं और लगता है चॉकलेट भी चेक कर लेते हैं हम, ये मेल्ट हो गई है या नहीं। ऐसे दिखने में तो नहीं लगता है, लेकिन एक बार मिक्स करेंगे तब पता चलेगा। देखिए किनारे से मेल्ट होनी शुरू हो गई है ये। अब ये जो चॉकलेट है ये पूरी तरह से मेल्ट हो चुकी है। इसे थोड़ा ठंडा करना पड़ता है, लेकिन कितना ठंडा? वैसे अगर आपके पास कुकिंग थर्मोमीटर है तब तो बहुत आसान है। इसको 30 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करना है। अगर नहीं है तब कैसे पता चले? तो उसके लिए एक आसान तरीका है कि आप एक चम्मच में
थोड़ी सी चॉकलेट लें और इमीडिएटली अपने इस हिस्से पर रखें और आपको गरम नहीं लगना चाहिए, बहुत हल्का सा गरम लगना चाहिए। अब ये चॉकलेट है ठंडी हो चुकी है। अब इसे हम मोल्ड में डाल सकते हैं और यदि आप स्ट्रेट चॉकलेट बनाना चाहते हैं तो ये रबर या प्लास्टिक के मोल्ड्स मिलते हैं, आप उसके अंदर ये टेम्पर्ड चॉकलेट डालें। अब ये जो मोल्ड है इसे हल्के से आप ऐसे कर दें ताकि ये एकदम बराबर हो जाए और यदि कोई एयर बबल्स हैं तो वो निकल जाएं। तो अब इसको फ्रिज में रख देते हैं करीब 20 से 25 मिनट तक, फ्रीजर में नहीं, फ्रिज के अंदर। यहां पर मैंने एक और मोल्ड पहले रखा हुआ है, चलिए वो भी मैं आपको दिखा देता हूं कि वो क्या है। आप देखेंगे कि इसमें जो चॉकलेट है वो कुछ डाली हुई है लेकिन पूरी भरी नहीं हुई है। ये कैसे करना है, चलिए ये भी मैं आपको बता देता हूं। इसके लिए आप जो मोल्ड्स हैं उसमें चॉकलेट भर लें पहले। अब आप इसको फ्रिज के अंदर रख दें जैसे हमने पहले चॉकलेट रखी थी उसी तरह से, लेकिन इसको 20-25 मिनट नहीं रखना, इसको बहुत थोड़ी देर रखेंगे हम। ये हमने अंदर रख दी। तब तक जो चॉकलेट है उसकी कुछ स्टफिंग बना लेते हैं। जो चॉकलेट है उसके अंदर कुछ भरा जा सकता है। क्या क्या भर सकते हैं हम? यहां पर चॉकलेट ट्रूफुल है, ये कुछ नहीं है, सिर्फ चॉकलेट को मेल्ट करके उसके अंदर हमने फ्रेश क्रीम मिलाई हुई है, मिक्स की हुई है। और स्टफिंग के लिए आप चाहें तो सिर्फ नट्स डाल सकते हैं या आप चाहें तो ये जो ट्रूफुल है वो इसके अंदर डाल सकते हैं। इसके बाद इसे एक बार फिर फ्रिज के अंदर हम रख देते हैं थोड़ा ठंडा होने के लिए। और ये जो चॉकलेट हमने ली थी जिसको हमने भरा था उसमें से अब आप चॉकलेट को गिरा दें और आप देखेंगे कि ये जो चॉकलेट है किनारों में अभी भी चिपकी हुई है। ये इसको एक बार फिर हम फ्रिज में रख देते हैं, ये चॉकलेट का शेल बन जाएगा और इसके अंदर आप स्टफिंग कर सकते हैं। तो कितना आसान है। जी हाँ, मैं जानता हूं मेहनत लगती है, लेकिन अगर एक बार आपको चॉकलेट टेम्पर करनी आ गई उसके बाद ये सब चीजें आसान है। थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। मोल्ड्स खरीद के लेके आएं और उसके बाद घर में आसानी से चॉकलेट बना सकते हैं। चलिए अब जो हमने स्टफ की थी उसको हम फिल कर देते हैं। इसे फ्लैटन करना थोड़ा जरूरी है ताकि ये पूरी तरह से चॉकलेट अंदर चली जाए और उसके बाद जो एक्स्ट्रा चॉकलेट है आप छुरी की सहायता से इसे निकाल सकते हैं और इसको फ्रिज के अंदर रख दें। देखिए कितना आसान है चॉकलेट बनाना। चॉकलेट को हमने पहले टेम्पर किया और उसके बाद मोल्ड के अंदर डाला, स्टफिंग भी डाली। आपने ये भी देखा कि चॉकलेट का शेल कैसे बनाया जाता है और उसके बाद उसके अंदर स्टफिंग डाल के ऊपर से कवर करके फिर फ्रिज के अंदर करीब आधे घंटे तक आप चॉकलेट को अच्छे से अपने प्यारे से साथी के साथ वैलेंटाइंस डे के ऊपर सर्व करें। बहुत बढ़िया लगेगा। मुझे खाने में तो अच्छी लगती हैं, इसीलिए बनाने में मज़ा आता है। बहुत सारी बनाता हूँ, बहुत सारी खाता हूँ। आप भी बनाएं, खाएं, खिलाएं। और ब्रेक के बाद एक बहुत ही खूबसूरत दोस्त के साथ। कौन है दोस्त? ब्रेक के बाद। मोल्डेड चॉकलेट के लिए 2 कप ग्रेट की हुई डार्क कुकिंग चॉकलेट, 3 बड़े चम्मच ग्रेट किया हुआ कोको बटर, फिलिंग के लिए आवश्यकता अनुसार भुने हुए बादाम, आवश्यकता अनुसार अखरोट और चॉकलेट ट्रूफुल। चॉकलेट ट्रूफुल बनाने के लिए 100 मिलीलीटर फ्रेश क्रीम और 200 ग्राम चॉकलेट। मोल्डेड चॉकलेट बनाने के लिए सबसे पहले ग्रेट की हुई कुकिंग चॉकलेट और ग्रेट किया हुआ कोको बटर लेकर इसे डबल बॉयलर में डालकर या माइक्रोवेव में डालकर पिघला लें। अब इसे थोड़ा सा ठंडा कर लें और टेम्पर कर लें। अब इसे चॉकलेट मोल्ड में डालकर फ्रिज में 2-3 मिनट तक रख दें और इसे फ्रिज में से निकालें और इसमें से जो चॉकलेट ना जमी हो उसे निकाल लें। और अब इसे एक बार फिर करीब 5 मिनट तक फ्रिज में रखें और जब चॉकलेट सेट हो जाए तब इसे निकाल कर इसके बीच में भुने हुए बादाम, भुने हुए अखरोट या चॉकलेट ट्रूफुल का मिक्सचर डालकर इसके ऊपर पिघली हुई टेम्पर्ड चॉकलेट एक बार फिर डालें और सेट करने के लिए करीब आधे घंटे तक फ्रिज के अंदर रखें। वैलेंटाइंस डे पर
चॉकलेट देने का रिवाज अब तो दुनिया भर में फैल गया है और भारतवर्ष में भी। वैलेंटाइन डे और चॉकलेट अब तो हमारे जहन में ऐसे जुड़ गए हैं जैसे कोको और चीनी। जी हाँ, कोको जिससे चॉकलेट बनती है दरअसल स्वाद में कड़वा होता है। उसमें चीनी और मिल्क पाउडर वगैरह डालकर चॉकलेट बनती है। वैसे बनाने में आपने देखा आज कितनी आसान थी, लेकिन होटल्स में बहुत ही बारीकी से सजाई जाती हैं चॉकलेट की चीजें। होटल्स और रेस्टोरेंट्स में सबसे ज्यादा बिकती हैं चॉकलेट से बनी हुई चीजें। वैसे मुझे तो इतनी पसंद है, काफी लोग बचपन में मुझे चॉकोहॉलिक कहते थे। आजकल तो चॉकलेट खाना बहुत कम कर दिया है मैंने। वेलकम बैक। खाना खजाना में एक बार फिर मैं संजीव कपूर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि बहुत बढ़िया बढ़िया डिशेस बन रही हैं और इसीलिए बहुत खूबसूरत मेहमान हमारे साथ है। रक्षंदा, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, इतना चॉकलेट्स वगैरह। मुझे मालूम है खाने का आपको बहुत ज्यादा शौक है। मुझे खाने का और खास तौर से चॉकलेट्स खाने का बहुत ज्यादा शौक है। लेकिन ऐसा लगता तो नहीं है कि खाने का शौक है। बिल्कुल दिखाई देता है। Just shows completely। मुझे बहुत शौक है और दिखाई भी देता है। खैर, अब जो रेसिपी है वो है क्विक चॉकलेट मूज। I have to learn this। इट्स वेरी सिंपल, एक्चुअली बहुत आसान है। लोगों को ऐसा लगता है मूज के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। बहुत सिंपल है। बाजार में जो चॉकलेट मिलती है, चाहे वो कुकिंग चॉकलेट हो या नॉर्मल जो चॉकलेट खाने के लिए जो बच्चे जो मैं बहुत ज्यादा खाती हूँ। बच्चों का नाम तो बच्चों का लगता है ना, तो इसलिए वो चॉकलेट को या तो छोटे पीसेस में काट सकते हैं, नहीं तो ग्रेट करके। ग्रेट इसलिए किया कि जल्दी से मेल्ट हो जाए। तो आज सारी चॉकलेट की रेसिपीज हैं। ये चॉकलेट को मेल्ट करने के लिए माइक्रोवेव बहुत जल्दी मेल्ट कर देता है। चलिए इसको डाल देते हैं इसमें, और क्योंकि थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी है तो 2 मिनट तक उसको माइक्रोवेव में रखेंगे। माइक्रोवेव हाई के ऊपर। चेक कर लेता हूँ चॉकलेट। कुछ तो मेल्ट होना शुरू हो गई है। राइट? Beginning to look very awesome। Yeah, it is. Since आपको सिर्फ हिलाना ही है ना? हाँ, कुछ नहीं। उससे ज्यादा अगर मैंने कुछ किया तो ये कुछ और बन जाएगा। नहीं, आप कुछ भी करें इसमें कुछ नहीं हो सकता, कुछ खराब नहीं हो सकता। ओके, चॉकलेट मेल्ट कर लिया। सिंपल सा तरीका। अब इसके बाद इसमें फ्रेश क्रीम ये मिक्स कर देते हैं। लेट्स सी क्या होता है। कुछ फर्क पता चल रहा है? It's becoming thicker। हाँ, अच्छा, अब इसके अंदर थोड़ी और क्रीम मिलाएं तो देखते हैं क्या होता है। This is just becoming more and more low calories। ना, more and more low calories। बिल्कुल, मतलब कैलोरीज ये डाइट फूड है। ये डाइट फूड है, मतलब यू ईट एंड डाई। अब इसमें थोड़ी और क्रीम डालेंगे। अब इतनी कितनी क्रीम इसमें डालेंगे, बट ये वाली नहीं। अब इसमें मीठी क्रीम, थोड़ी और कैलोरीज। अब ये जो क्रीम है इसको फेंट के रखा हुआ है। फ्रेश क्रीम, शुगर बीट किया ठंडे से अच्छे से, और ये क्रीम तैयार। तो ये बेसिकली व्हिप्ड क्रीम है विद शुगर, बस चीनी के साथ। सो अब ये इसके अंदर मिक्स करें। See, this is so light। अब इस हल्का है, खाने में भी लाइट है। हाँ, एकदम लाइट है, ये बहुत लाइट है। ओके, वाओ। यस, सो Now it looks like something else। it does। इसमें डालते हैं। अब इसको फ्रिज के अंदर करीब आधा घंटा, इट्स रेडी टू सर्व। और पाइप करना है तो स्टार नोजल नीचे लगाई हुई है मैंने। अब इसके अंदर पाइपिंग बैग के अंदर छोटे से ग्लास में Cool, so it becomes completely different from the other one। तो ये क्विक चॉकलेट मूज व्हिच इज रियली क्विक And easy। वेरी इजी। कोई मुश्किल नहीं है। आपने बनाया, सारा अच्छी तरह से मिक्स किया था ना। मेहनत मैंने भी की है, बहुत सारी मेहनत की है। कोई मुश्किल नहीं है, आप भी बना सकते हैं, एकदम क्विक है। और वैसे वैलेंटाइंस डे का क्यों इंतजार करें, साल में कभी भी आप इस तरह से इसको बना सकते हैं, खा सकते हैं, खिला सकते हैं। और जितनी चॉकलेट खाएंगे उतना भागें जरूर, या एक्सरसाइज करें, वर्कआउट करें, जरूरी है ना। खैर रक्षंदा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया, बहुत
आपके साथ ये जो चॉकलेट है मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छी तरह से बिहेव किया है। चॉकलेट इतनी आसानी के साथ ऐसे बिहेव नहीं करती है, बट आई थिंक बिकॉज ऑफ यू ऐसे प्यार से सब कुछ माना है, सब कुछ सुना है इस चॉकलेट ने। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। माय प्लेजर कंप्लीटली। थैंक यू सो वेरी मच। क्विक चॉकलेट मूस के लिए 300 ग्राम ग्रेट की हुई डार्क कुकिंग चॉकलेट, 1/4 कप चीनी और 2.5 कप फ्रेश क्रीम। इसे बनाने के लिए ग्रेटेड डार्क चॉकलेट को एक डबल बॉयलर में पिघला लें और इसे थोड़ा सा ठंडा करके इसमें 1 कप क्रीम डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब बाकी बची हुई क्रीम में चीनी डालकर इसे अच्छी तरह से फेंटें और इसे भी चॉकलेट के मिक्सचर में डालकर हल्के हाथ से मिलाएं। अब इसे किसी स्टेम्ड ग्लास में डालकर इसे रेफ्रिजरेटर में रखकर सेट करें और करीब 1 या 1.5 घंटे बाद जब ये सेट हो जाए तब इसे ठंडा ठंडा गार्निश करके सर्व करें। वैलेंटाइंस डे के ऊपर आप किसी को कार्ड भेजें या ना भेजें, फोन करें या ईमेल भेजें या ना भेजें, लेकिन इस तरह से बढ़िया बढ़िया चॉकलेट्स बनाकर आप अपनी खुशी और प्यार का इजहार अपने दोस्त के साथ करें तो आपका वैलेंटाइंस डे एकदम हिट, ये गारंटी है मेरी। खैर आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।